सिख धर्म की पहचान आज पूरी दुनिया में है। कई देशों में उन्हें पूरी नागरिकता मिल चुकी है, गुरुद्वारे बन चुके हैं और सिख त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं कई देश उन्हें नागरिकता देने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। प्रशांत महासागर में बसे कई द्वीप देशों में भी सिख धर्म का परचम गर्व से लहरा रहा है। इन्हीं द्वीप देशों में से एक है पापुआ न्यू गिनी, जो खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिख यहां तक पहुंचे कैसे? पापुआ न्यू गिनी में सिखों की कहानी क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको पापुआ न्यू गिनी में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगा। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसा पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के पास फैला हुआ द्वीपों का एक समूह है। दक्षिण में इंडोनेशिया और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के करीब स्थित यह देश लगभग 60 लाख लोगों का घर है। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जहां देश की 18% आबादी रहती है। लेकिन असली कमाल तो यह है कि इस छोटे से देश में करीब 850 भाषाएं बोली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया का उपनिवेश रहा यह राष्ट्र 1902 से आजाद होने का इंतजार करता रहा और आखिरकार 16 सितंबर 1975 को पापुआ न्यू गिनी आजाद हो गया। करीब 1,78,000 वर्ग मील में फैला सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों से बना यह देश खनिज संसाधनों से लबालब भरा हुआ है। लेकिन अफ्रीका जैसे ट्राइब्स की कहानियां सुनकर दुनिया इसे अक्सर नरभक्षी कबीलों वाले देश के रूप में जानती है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हकीकत में यह एक ऐसा राष्ट्र है जो तेजी से विकास की राह पकड़ रहा है और पापुआ न्यू गिनी के विकास में सिखों ने बड़ा योगदान दिया है। इस द्वीप राष्ट्र पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के सैनिकों के रूप में सिख जवान पहली बार पहुंचे। खनिज संपदा से भरे इस द्वीप पर बेहतर जिंदगी के उद्देश्य से ज्यादातर सैनिक वहीं बस गए। उन्होंने पहले मजदूर के रूप में काम शुरू किया और धीरे धीरे व्यापारियों के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। हालांकि शुरुआत में यहां सिखों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन 1970 के दशक में यहां एक नया दौर आया। शिक्षा, प्रशासन और तकनीकी पदों के लिए सिखों ने इस देश का रुख किया। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में शिक्षक बनकर डॉक्टरों और इंजीनियरों के रूप में सिखों ने यहां कदम रखा। खासकर खनन और निर्माण क्षेत्र में सिख वर्कर्स ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने न सिर्फ कड़ी मेहनत से प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच सम्मान भी कमाया। आज भी पापुआ न्यू गिनी के बड़े खनन प्रोजेक्ट्स जैसे ओके टेडी कॉपर गोल्ड माइन, पोरगेरा गोल्ड माइन और लिहिर गोल्ड माइन में सिख इंजीनियर और मजदूरों की अच्छी खासी मौजूदगी है। ये सिख वर्कर्स ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के बीच जहरीले रसायनों और खतरनाक मशीनों के साथ जूझते हुए आज पापुआ न्यू गिनी के विकास की रीढ़ बन चुके हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आज पापुआ न्यू गिनी सिख व्यापारियों और पेशेवरों का आकर्षण केंद्र बन चुका है। 2000 के बाद से इंडोनेशिया, फिजी, मलेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया से सिख यहां पहुंचे और स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में पापुआ न्यू गिनी में करीब 30 सिख परिवार थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर देश में करीब 4000 भारतीय रहते हैं, जिनमें सिखों का एक बड़ा हिस्सा है। खनन और निर्माण परियोजनाओं में सिख वर्कर्स की भूमिका खास है। वे न सिर्फ मजदूरी करते हैं, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में भी योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिखों की बढ़ती आबादी ने 1970 के दशक में यहां पूजा स्थलों की जरूरत महसूस कराई। आज पापुआ न्यू गिनी में 2 गुरुद्वारे हैं जो सिख समुदाय की ताकत का प्रतीक है। पहला गुरुद्वारा राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय के पास स्थित है, जहां सिख संगत रोजाना इकट्ठा होती है। दूसरा भी पोर्ट मोरेस्बी में ही है, जो सिख मंदिर के रूप में जाना जाता है। इन गुरुद्वारों में सिख अपनी परंपराओं और संस्कृति को जिंदा रखते हैं। सिखों ने स्कूलों में पढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सेवाओं के माध्यम से यहाँ बौद्धिक और सामाजिक कार्यों में अपनी पहचान बनाई है। पापुआ न्यू गिनी को हम अक्सर नरभक्षी कबीलों और जंगलों के रहस्यों से जोड़ते हैं, लेकिन करीब से देखें तो यह एक ऐसा देश है जो बेहद तेजी से विकास कर रहा है। पापुआ न्यू गिनी में सिखिज्म की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।